और कितनी दूर है? बस 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। मुझे भूख लगी है। अच्छा, मैं देखता हूँ कहीं कुछ खाने को मिल जाए। अरे देखो, एक चाय स्टॉल है, रुकते हैं। भैया, 2 चाय मिलेगी? हाँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है साहब, पर एक बात कहूँ, इस रास्ते से रात में जाना ठीक नहीं है। लोग कहते हैं कोई चुड़ैल का साया है। चाय पीकर दोनों आगे की ओर बढ़ गए और रास्ता धीरे धीरे जंगल की अंधेरी सड़कों में बदलने लगा। अचानक जंगल के मोड़ पर कार का संतुलन बिगड़ गया और कार पलटकर सड़क पर गिर गई। गांव के किनारे ये एक पुरानी हवेली है। सालों से यहां कोई नहीं रहता। एक रात एक चोर इस हवेली के पास पहुंचा। उसके पास सोने से भरी एक पोटली थी। कौन है? अब तुम आ ही गए हो तो वापस नहीं जा सकोगे। ये मेरी हवेली है। नहीं। हवेली बहुत पुरानी है। चोर यहीं छुपा होगा सर। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। चोर छुपा है। एक पुलिस वाला बाहर रुक गया और दूसरा हवेली के अंदर चला गया। उस हवेली में रात को अजीब आवाजें आती हैं। कोई वहां से वापस नहीं आता। अब मैं हवेली जाऊंगा और सच पता लगाऊंगा। पुलिस अफसर सच जानने के लिए अकेले उस हवेली की तरफ निकल पड़ता है। पुलिस अफसर पुरानी हवेली के सामने पहुंच जाता है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अचानक पुलिस को हवेली के अंदर एक परछाई दिखाई देती है। परछाई धीरे धीरे सामने आती है और हवेली की चुड़ैल पूरी तरह दिख जाती है। तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे समझने आए हो या सच जानने? चुड़ैल अपनी पुरानी जिंदगी की एक दर्द भरी सच्चाई दिखाती है। चुड़ैल दिखाती है कि वो कभी इस हवेली की एक आम लड़की थी। वो लड़की उस पुराने हवेली में नौकरानी के रूप में काम करती थी और सफाई कर रही थी। उस भव्य और अमीर हवेली में काम करने वाली नौकरानी पर अचानक चोरी का आरोप लगा दिया गया। झूठे इल्जाम में उसे हवेली की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया और वहीं उसकी कहानी बदल गई। झूठ और अन्याय का अंत उसी हवेली में हो गया और अब उस हवेली पर सिर्फ उसकी आत्मा का राज था। अब किसी को इस हवेली के अंदर आने मत देना। मुझे बस सुकून चाहिए। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उस हवेली के अंदर सिर्फ डर नहीं, एक अधूरी कहानी भी रह गई। अब कोई भी उस हवेली के अंदर नहीं जाएगा। हाँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और पूरे गांव में ये आदेश फैल गया।